आज की ये खबर सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति तक सीमित नहीं है। ये खबर उस राजनीति की है जो वोट के लिए वादे करती है, जो जनता को राहत भी देती है और भविष्य के लिए सवाल भी छोड़ जाती है। तमिलनाडु में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति की भाषा बदलती जा रही है। अब मुद्दों की जगह घोषणाओं ने ले ली है, नीतियों की जगह लोक लुभावन वादों ने। तमिलनाडु की राजनीति में पॉपुलिस्ट रेस यानी लोकप्रिय बनने की दौड़ तेज हो चुकी है। हर पार्टी जनता को यह दिखाना चाहती है कि वही सबसे ज्यादा दे सकती है, सबसे ज्यादा राहत पहुंचा सकती है। कोई मुफ्त बिजली की बात कर रहा है, कोई नकद सहायता का वादा, तो कोई महिलाओं, छात्रों और किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर रहा है। तमिलनाडु में ये नया नहीं है। ये राज्य लंबे समय से कल्याणकारी राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ की जनता ने हमेशा उन नेताओं को समर्थन दिया है जो सीधे उनके जीवन को छूने वाली योजनाएं लाए। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार सवाल सिर्फ कौन ज्यादा देगा का नहीं है, सवाल है कब तक दिया जा सकता है का। राजनीतिक दल एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। घोषणाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों की चिंता भी बढ़ रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये लोक लुभावन दौर इसी तरह तेज रही तो राज्य की आर्थिक सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। तमिलनाडु पहले ही कर्ज और वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इतनी सारी मुफ्त योजनाएं लंबे समय तक टिकाऊ हैं? राजनीति में जीत अक्सर आज देखी जाती है, कल नहीं। और यही वो बिंदु है जहां तमिलनाडु की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी दिखती है। एक तरफ जनता है जो महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही है, उसके लिए कोई भी राहत तुरंत राहत होती है। दूसरी तरफ सरकारें हैं जिन्हें न सिर्फ चुनाव जीतना है बल्कि राज्य चलाना भी है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा सामाजिक न्याय, आरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही है, लेकिन चुनाव आते ही फोकस बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी या उद्योग कैसे बढ़ेंगे, बल्कि सवाल है कौन सी योजना किस वर्ग को कितनी राहत देगी। राजनीतिक रणनीतिकार मानते हैं कि यह सीधा वोट बैंक का खेल है। महिलाएं, युवा, किसान, गरीब और मध्यम वर्ग, हर समूह को अलग अलग संदेश दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए मुफ्त सुविधाएं, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और गैजेट्स, किसानों के लिए सब्सिडी और कर्ज माफी की बातें। हर घोषणा के पीछे एक साफ राजनीतिक गणित है, लेकिन इस गणित में एक बड़ा सवाल छुपा है। क्या विकास केवल घोषणाओं से होता है? विशेषज्ञ कहते हैं कि लोक लुभावन योजनाएं तुरंत लोकप्रिय जरूर होती हैं, लेकिन अगर उनके साथ राजस्व बढ़ाने की योजना न हो तो भविष्य में कटौती और टैक्स बढ़ोतरी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। तमिलनाडु का उदाहरण पूरे देश के लिए एक सबक बन सकता है, क्योंकि ये वही राजनीति है जो धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रही है। आज तमिलनाडु में जो हो रहा है, कल वही बहस राष्ट्रीय राजनीति में भी और जोर पकड़ सकती है। और यही कारण है कि तमिलनाडु के चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रह जाते। ये चुनाव ये तय करेंगे कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा क्या होगी, नीतियों की या लोक लुभावन वादों की। आम जनता के लिए ये एक कठिन सवाल है, क्योंकि राहत चाहिए लेकिन स्थिरता भी चाहिए। आज जो मुफ्त मिलता है उसकी कीमत कल किसी न किसी रूप में चुकानी पड़ती है, और राजनीति अक्सर इस सच्चाई को चुनाव के बाद ही स्वीकार करती है। तमिलनाडु की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां फैसले सिर्फ सरकारें नहीं कर रही बल्कि मतदाता भी कर रहे हैं। वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इस बार का फैसला सिर्फ 5 साल की सरकार नहीं, राज्य के आर्थिक भविष्य को भी तय करेगा। तमिलनाडु में चल रही ये लोक लुभावन दौड़ देश को ये सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या राजनीति का मकसद सिर्फ जीतना रह गया है या भविष्य बनाना भी।